हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 हिंदी कविता। और हिंदी कविता का जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विद्यापति की पदावली। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और HPSC की साइट पे जो सिलेबस दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट नंबर 5 का आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, विद्यापति की पदावली। इनके संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र झा। पद संख्या 1 से 25। तो 1 से 25 पद तक तो इस वीडियो में पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने कवर होंगे आज के इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि विद्यापति की पदावली क्या है, विद्यापति ने कौन कौन सी रचनाएं की, विद्यापति के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी हम एक साथ कर रहे हैं। तो सारा विद्यापति जी के बारे में जानेंगे एक एक करके, उनकी रचनाएं क्या हैं, उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली, और इनके बारे में जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या कहा, ये सब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब यहीं से मैं एक बात बताती हूँ कि विद्यापति ने एक रचना लिखी जिसका नाम था पदावली। और विद्यापति ने, आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखी थी, एक रचना की पदावली, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। अब इसके पदों की बात करें तो कोई विद्वान 713 मानता है, कोई 719 मानता है, तो लगभग 700 के आसपास इनके पद हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो पद संख्या दी गई है वो 1 से 25 दी गई है। और इन 1 से 25 जो पद हैं इनका संपादन किया किसने? डॉक्टर नरेंद्र झा ने। तो बहुत सारे लोगों ने इस पदावली का संपादन किया है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम उन्हीं पदों को पढ़ेंगे जिनका संपादन डॉक्टर नरेंद्र झा ने किया। तो इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। और इससे पहले मैं बता देती हूँ कि पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, ये हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ा चुके हैं। और आज की हमारी क्लास नंबर होगी 13। अभी तक हम 12 क्लासेस डाल चुके हैं। जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर का जब से हमारे पास सिलेबस आया है उसके बाद से मैंने 13 क्लासेस डाली हैं। आपको SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसमें मैंने सारी वीडियोज़ ऐड कर दी हैं। जिस दिन मैं वीडियो नहीं भी डाल पाती या किसी कारण से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र ये हमने लगभग क्या संपूर्ण ही करवा दिया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक आध सिद्धांत रहते हैं, वैसे मेन मैंने सारे डाल रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और भी बहुत से टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास नंबर 13 में हम विद्यापति की पदावली पढ़ेंगे। और सबसे पहले विद्यापति के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा। इनके हम पद पढ़ेंगे जो कि यूनिट के सिलेबस की इकाई नंबर 5 के अंतर्गत आता है। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो विद्यापति का जो जन्म है वो मधुबनी, बिहार के बिपसी गांव में हुआ था। तो विद्यापति का जन्म, ये बिहार के थे विद्यापति, मधुबनी नामक जगह पर हुआ और गांव का नाम बिपसी था। इनका जन्म 14वीं-15वीं सदी के मध्य माना जाता है। और इनके जन्म के संबंध में जैसे कि मतभेद है, कुछ विद्वान कुछ बताते हैं तो कोई कुछ बताता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो जन्म काल है वो 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में मानते हैं, कोई 1350 से 1450 मानते हैं। इनके पिता जयदत्त संत थे। इनके पिता का नाम जयदत्त था और इनका नाम विद्यापति था। वे योगेश्वर नाम से विख्यात थे। इनके पिता जो थे ये योगेश्वर नाम से विख्यात थे। और इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो पंडित हरि मिश्र था। तो ध्यान रखना है, इनके गुरु का नाम हरि मिश्र और इनके पिता जो थे योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी पत्नी का नाम चंदा देवी यानी कि चंपती देवी था। ठीक है, ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। और आपने देखा होगा कि उस समय जो अधिकतर कवि थे वो दरबारी कवि होते थे। तो ये जो विद्यापति थे ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह के
दरबारी कवि थे। अब कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, एक तो कीर्ति लता और एक कीर्ति पताका। तो इनसे पता चल रहा है कि कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, आप यहाँ से ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। राजा शिव सिंह सेंगर ने विद्यापति को बिपसी गांव दान में दिया था। अब इनका जो जन्म है वो बिपसी गांव में हुआ था और वो बिपसी गांव दान में दे दिया था शिव सिंह ने। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को बिपसी गांव दान में दिया था। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विद्यापति को कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया, तो एक इनमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिनव जयदेव की उपाधि इनको किसने दी थी, तो अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दी थी। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। देखो स्क्रीनिंग में कई बार इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं कि वो किस संप्रदाय के कवि थे, ठीक है, कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था, तो कौन सी इनकी रचनाएं थी, इनके गुरु का नाम क्या था, तो हरि मिश्र प्रसाद, मैंने अभी आपको बताया था इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था। और इसी प्रकार से अब हम इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो कीर्ति लता के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं पहले हम उन्हें जान लेते हैं। तो हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्ति लता की खोज की थी। मतलब कीर्ति लता जो इनकी पुस्तक थी उसकी खोज किसने की थी? हरप्रसाद शास्त्री ने की थी नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से। ठीक है, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्ति लता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी। तो अब ध्यान रखना है कि अलग अलग पूछ लेते हैं कि वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्ति लता कौन सी भाषा में लिखा, तो ये अपभ्रंश में लिखा था। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि कीर्ति लता की जो भाषा है वो पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कीर्ति लता विद्यापति की एक ऐतिहासिक रचना है। इनके प्रिय कवि जयदेव और प्रिय ग्रंथ जयदेव का गीत गोविंद था। अब देखना, आप ध्यान रखना, शिव सिंह और कीर्ति सिंह ये दो राजा थे जिनके दरबार में इन्होंने अपनी काव्य रचना की या इनके दरबार में ये रहे। और इनकी जो प्रिय कवि थे यानी कि विद्यापति के जो प्रिय कवि थे वो जयदेव थे, और जयदेव का जो प्रिय ग्रंथ था या जयदेव द्वारा रचित जो ग्रंथ था वो गीत गोविंद था, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जयदेव का गीत गोविंद, ये रचना पूछी जाती है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? माधव सुन सुन वचन हमारा, ये पंक्ति इसी की प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद माना है। जैसे पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा जाता है, उसी प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कीर्ति लता जो विद्यापति की रचना है उसे भृंग भृंगी संवाद माना है। विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा जा सकता है। जैसे कि इनके जन्म से पता चल रहा है 1350 ईस्वी से इनका जन्म हुआ, तो 1350 से माना जाता है। तो आपको पता है कि 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल का है, और 1375 ईस्वी से जो 1700 काल है वो आपका भक्ति काल के अंतर्गत आता है। तो विद्यापति जो थे आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि, मतलब ये दोनों यानी कि आदिकाल समाप्ति पे था और ये अपने भक्ति काल का उदय हो रहा था, ऐसे समय पर विद्यापति माने जाते हैं कि उस समय के कवि थे। संधि का मतलब इन दोनों कालों को जो जोड़ने वाला काल है उस काल में हुई विद्यापति। तो आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कीर्ति लता में विद्यापति की आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता आदि गुणों का वर्णन मिलता है। तो कीर्ति लता, जैसे कि नाम से इससे पता है, कीर्ति लता में इन्होंने राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उनकी उदारता आदि गुणों का वर्णन किया है। विद्यापति ने कीर्ति लता में स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखन कवि बतलाया है। लेखन कवि मतलब ये इनके दरबार में रहते थे, अपने राजाओं की प्रशंसा करने के लिए रचनाएं करते थे और बदले में ये प्रशंसा भी प्राप्त करते थे, मुद्रा भी मिलती थी, इनको काफ़ी कुछ मिलता था। तो विद्यापति ने कीर्ति लता में स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखन कवि बताया है और
डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है। ध्यान रखना है, पंचदेवोपासक ये संज्ञा किसने दी? तो ये हरप्रसाद शास्त्री ने दी। और ये किसका लेखन कवि बताया विद्यापति ने अपने आप को? तो राजा कीर्ति सिंह का। ध्यान रहेगा। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। क्या कहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा इनके बारे में? हरप्रसाद शास्त्री ने तो क्या कहा? ध्यान रखना, अलग अलग सभी का मत यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक। आप इतना पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमें इस टॉपिक के बारे में जरूर कुछ ना कुछ आता है। तो डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को भक्त कवि कहना, कह रहा कि भक्त कवि कहना इनको, देखो आपको पता है कि विद्यापति को किसी ने तो भक्त कवि कहा है और किसी ने इनको श्रृंगारी कवि कहा है। तो डॉक्टर बच्चन कहते हैं कि विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल होगा जितना खजुराहो मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। तो खजुराहो के मंदिरों को जिस प्रकार से आध्यात्मिक नहीं कहते हैं, लोग उनको उनकी कला को देखने के लिए जाते हैं, वो इस प्रकार के मंदिर नहीं है। तो इसी प्रकार से बच्चन जी भी कुछ ऐसे ही स्थिति विद्यापति की बताते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक प्रश्न और आते हैं और ये सॉरी इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है। और हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को, ये ध्यान रखना है, पंचदेवोपासक माना है और ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या आता है कि ये जब मैंने यहाँ से फोटो क्लिक की तो ये आ गया है, सॉरी लेकिन मैं बोलकर बता रही हूँ, आप देखते जाइए। विद्यापति को भक्त मानने वाले विद्वान भक्त कौन कौन मानता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु, श्याम सुंदर दास। ध्यान रखना है, विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो श्रृंगारी कवि मानते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद जी ने विद्यापति की पदावली को भृंग भृंगी संवाद कहा और हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक कहा। ठीक है, और विद्यापति को जो कवि भक्त मानते हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और चैतन्य महाप्रभु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए पदावली के संदर्भ में लिखा है। देखो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी का ये मत है कि इन्होंने जिसको जो माना वो तर्क के साथ माना। इन्होंने अपना तर्क भी दिया और ये पंक्तियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए पदावली संदर्भ में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कह रहे कि जब चश्मे सस्ते हो वही तो सब पहन लेते हैं। कह रहे इतना भी आध्यात्मिक सस्ते नहीं है। ये व्यंग्य है, कटाक्ष आलोचना की है इस तरीके से। तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि तो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन भक्त कवि नहीं मानते हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या कहते हैं कि उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर होता है। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इनकी पदावली की प्रशंसा की है और प्रशंसा करते हुए कहा है कि गीत गोविंद यानी कि जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद, उसको पढ़कर जितना मधुर आनंद मिलता है उतना ही विद्यापति की पदावली को पढ़कर मिलता है। तो अब यहाँ से हमारे वो कुछ एक और बातें हैं, ये और देख लेते हैं अभी। और कीर्ति पताका से, या भी हमने सारी बातें कीर्ति लता के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कीर्ति पताका। तो इनकी दो रचनाएं हैं। कीर्ति लता अपभ्रंश में लिखी गई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्वी अपभ्रंश कहा था, ये ध्यान रखना है। और कीर्ति पताका, इसमें कवि विद्यापति ने बड़े ही चतुरता से महाराज शिव सिंह का यशो वर्णन किया है। इसमें शिव सिंह का किया है, उसमें कीर्ति सिंह का किया था। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना दोहा छंद में हुई है। कीर्ति पताका की जो रचना है दोहा और छंद में की है। कहीं कहीं पर संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग किया गया है। कीर्ति पताका ग्रंथ की खंडित प्रति भी उपलब्ध है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, जिसके बीच में 9 से ये रहने देते हैं। और इस ग्रंथ के प्रारंभ में अर्धनारीश्वर, चंद्रचूड़ शिव और गणेश की वंदना है। कीर्ति पताका के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है ये आपको ध्यान रखना है
कीर्ति लता के बारे में अभी तक मैंने सारे पॉइंट्स बताए, किसने क्या कहा। बच्चन जी के बारे में बताए। बच्चन जी ने कहा कि भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जो ये विद्यापति थे इनको श्रृंगारी कवि थे, और भक्त कवि कहना जैसे कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्हें भक्त कवि मानते हैं, श्याम सुंदर दास भी भक्त कवि मानते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी इन्हें भक्त कवि मानते हैं। तो ये आपको ध्यान होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कीर्ति पताका, और कीर्ति पताका के जो प्रारंभ में है इसमें अर्धनारीश्वर भगवान शिव और चंद्रचूड़ शिव और गणेश की वंदना है। कीर्ति पताका ग्रंथ के 30वें पृष्ठ से अंत तक शिव सिंह के युद्ध पराक्रम का वर्णन मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि कीर्ति लता में जो है कीर्ति सिंह की प्रशंसा है, और कीर्ति पताका के जो 30वें पृष्ठ से लेकर शुरू में तो वंदना की गई है, और उसके बाद 30वें पृष्ठ से अंत तक इसमें सारी बुक में, सारी पुस्तक में, सारे ग्रंथ में शिव सिंह के युद्ध पराक्रम का वर्णन है। डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं कि अतः निर्विवाद रूप से पिछले अंश को विद्यापति विरचित कीर्ति पताका कहा जा सकता है। ठीक है, तो विद्यापति की कीर्ति पताका कहा जा सकता है। अब बात आती है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं, विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ठीक है, और ब्रजबुली, बांग्ला और हिंदी के पंडित थे। विद्यापति को मतलब इतनी भाषाओं का ज्ञान था, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, आपको पता है कि विद्यापति ने जो पदावली है वो मैथिली में लिखी। ब्रजबुली बांग्ला की एक बोली है, भाषा है, बांग्ला और हिंदी के पंडित थे। उसके बाद उनकी निम्न 14 रचनाएं मिलती हैं, और फेमस तो जो हैं वो हमने आपको बता दिया है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गया पत्तलक, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण भू, ये अगर आप करें तो करें, वैसे इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, ये इनकी जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पुरुष परीक्षा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आप जब किताबों में देखोगे तो थोड़ी सी यही इनकी रचनाएं मुख्य रूप से मिलती हैं, शैव सर्व साव, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके पद, और इनके पद जो है शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। विद्यापति की जो उपाधियाँ हैं ये और देख लेते हैं। विद्यापति की उपाधियाँ इस प्रकार से हैं। मैथिल कोकिल कहा जाता है इनको। अभिनव जयदेव, मैंने बताया था कि शिव सिंह ने दी थी ये उपाधि। और लेखन कवि, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था लेखन कवि, और वह संधि के कवि, और दशावधान कवि कंठार, ये सारी उपाधियां जो हैं विद्यापति को दी गई थी। तो ये आप सभी को, अब हम यहाँ से इनकी पदों की व्याख्या पढ़ेंगे, और व्याख्या में थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, क्योंकि 1 से 25 तक जो हैं पद हैं और इनकी सबकी व्याख्या। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 5-10 पदों की व्याख्या जरूर लेकर आई हूँ, जो अधिकतर बुक में मेंशन है, और उनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पंक्तियाँ। देखो, पूरी पदावली के पद तो बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 700 से ऊपर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप विद्यापति जी के बारे में जान सके कि इन्होंने उसमें क्या लिखा है। शुरू करते हैं। तो ये विद्यापति की कुछ पद हैं। तो यहाँ से आपके वो पद शुरू हो जाते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और सिलेबस में जो पद दिए गए हैं वो सबसे पहला पद यही है, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और ये पद आप देखेंगे, ये पूरा पद दिया गया है, और उसके बाद जो है इसके कठिन शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर मुझे ये पढ़ाने में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ताकि मैं आपको ये शब्द भी बार बार आपको दिखा सकूं। तो थोड़ा सा यहाँ से आपको एक बार आप खुद से अपने ये देख लें, अपने सामने दूसरे फ़ोन में इसकी फ़ोटो करके रख लें, या फिर आप एक बार ये इनके शब्दों के अर्थ पढ़ लें और उसके बाद फिर इसका सरलार्थ करके देखें, तो आपको इसकी व्याख्या जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो नंदक नंदन, नंदक जो है नंदक नंदन, नंदन का मतलब नंदन जो है श्री कृष्ण को कहा है, और नंदक जो है श्री कृष्ण के जो पिताश्री थे। कदम्बरे तरु तरे, कदम के पेड़
ठीक है। धीरे धीरे टरली, टरली का मतलब मुरली होता है, बोलाओ मतलब बजाते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि राधा, और इस ये जो हम ये पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये वंदना नाम से ये पद है और इसमें वंदना की गई है। और ये जो आपको जो ये पद दिया गया है, लिखा गया है विद्यापति के द्वारा, तो इस पद में क्या है, श्री कृष्ण की वंदना करने के साथ साथ इसमें श्री कृष्ण से जो है राधा के साथ मिलने के लिए आतुर हैं। और श्री कृष्ण की जो व्यथा है राधा के वियोग में, उसका वर्णन किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि ऐसे पद जो हैं बहुत ही कम मिलते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण के विरह और व्याकुलता को दर्शाया गया हो। तो इन पदों में ये बताया गया है। अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं कि नंदक, नंदक का मतलब होता है राधा से उसकी सखी कृष्ण की विरह वेदना को बताती हुई कहती हैं। मतलब राधा की सखी जो है राधा से बता रही हैं, और वो क्या बता रही हैं, श्री कृष्ण की व्यथा जो है, राधा के वियोग में श्री कृष्ण जी की जो व्यथा हो रही है उसका वर्णन करती हैं राधा के सामने। वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण, नंदक मतलब नंद के पुत्र, नंदन मतलब श्री कृष्ण जो है कदम के नीचे धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है। समय संकेत निकेतन बैसल, संकेत निकेतन का समय संकेत, देखो यहाँ पर भी इसका अर्थ दिया गया है। समय जो संकेत है, संकेत निकेतन मतलब मिलने का एक सांकेतिक स्थान जहाँ पर ये अक्सर मिलते थे। और बैसल का मतलब बैठे हुए, और बेरी का मतलब बार बार। भाई थोड़ा सा वीडियो को बीच में रोक दिया था, तो अब पता नहीं वो फ्लो भी कैसे बनेगा कैसा नहीं बनेगा, कुछ काम हो गया था। तो देखो ये इसमें वंदना नाम से शुरू होती है, वंदना की गई है, इसमें वंदना नाम दिया है लेखक ने, कवि ने इसको। तो नंदक नंदन कदम तरे, इसमें आपको मैंने बताया था कि राधा श्री कृष्ण जी की वंदना करने के साथ साथ उनकी व्यथा, राधा से मिलने की आतुरता आदि का इन पंक्तियों में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो राधा की सखी राधा से कहती है और कृष्ण की विरह वेदना को बताती है, सखी बताती है राधा को, श्री कृष्ण जी की जो विरह वेदना है उसको राधा की सखी राधा से बताती है कि नंद के पुत्र जो श्री कृष्ण जी हैं कदम के पेड़ के नीचे, कदम तरे, तरु मतलब पेड़, और कदम के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे टरली, टरली मतलब बांसुरी, बोलाओ मतलब बजा रहे हैं, धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। वे नियत समय पर, अब समय संकेत नियत ये मैंने बता दिया था। समय संकेत, समय संकेत निकेतन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर अक्सर वो मिलते रहते होंगे, जो उनका निर्धारित स्थान था। ठीक है। तो उस पे वो क्या कर रहे हैं, वे नियत समय पर मिलने के सांकेतिक स्थान पर, समय मतलब एक नियत समय जो निश्चित समय था, और जो एक सांकेतिक स्थल जहाँ पर वो मिलते रहते थे, मतलब अक्सर तुमसे वो मिला करते थे, वहीं बैठ गए हैं। ठीक है। बैसल मतलब बैठ गए हैं। तो राधा की जो सखी है वो राधा को बता रही है कि नंद के बेटे भगवान श्री कृष्ण जी कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। वो अपने निर्धारित समय पर उनका जो मिलने का स्थान था उस पर आकर बैठ गए हैं और धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। तो सांबरी तोरा लागी बेरी बेरी बोली पठाओ। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे इनका। और वहीं तुमसे मिला करते थे, वहीं पर बैठ गए हैं, बोली बोली पठाओ कि मतलब वो वहीं पर बैठ गए हैं। बेरी बेरी, ये यहाँ से आप इनका ना मतलब देख सकते हैं। बेरी मतलब बार बार, बोली मतलब बुलाकर, जहाँ पर आपको बुलाते थे या वहीं पर वो आकर बैठ गए हैं। उसके बाद है सांवरी तोरा लागी अनूखने विकल मुरारी। सांवरी, फिर क्या कहते हैं कि राधा की सखी कहती है कि हे सुंदरी, सुंदरी किसको कहा इन्होंने, राधा को कहा है कि कृष्ण अपनी बांसुरी से सांवरी तोरा लागी अनूखने विकल मुरारी, मुरारी मतलब श्री कृष्ण जी, ठीक है, वो पुकार रही हैं अर्थात तुम्हें बुला रही हैं, या तुम्हारे प्रेम में श्री कृष्ण जी जो है वो व्याकुल है। विकल का मतलब व्याकुल है। ये सांवरी, भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो तुम्हारे उसमें विरह में व्याकुल हैं। ठीक है। तुम्हारी जो याद है उन्हें प्रति क्षण उन्हें याद आ रही है। अनूखने मतलब प्रति क्षण उन्हें तुम्हारी याद आती है। जमुना का तीर उपवन उद्वेलक, उद्वेलक मतलब उद्विग्ध।
ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, यमुना नदी के किनारे जो उपवन है, जमुना मतलब यमुना, यमुना किनारे जो उपवन है में व्याकुल कृष्ण बार बार तुम्हारे आने का मार्ग फिर फिरी तही निहारी, मतलब बार बार वो तुम्हारे आने का जो रास्ता है वो देख रहे हैं। ठीक है, यही नहीं और इतना ही नहीं है, गोरस बिके निके अबैते जायते, मतलब गोरस बेचने के लिए जो अबैते जायते मतलब जो आते जाते लोग हैं उनसे पूछ भी रहे हैं कि हे सखी तुम, अब वो कहती है, उनकी सखी कहती है राधा से कि हे सखी तुम कुछ मेरी बात भी सुनो। तो क्या कहती है कि जनी जनी पुछ वनवारी, मतलब सभी से गोजरस जो बेचने के लिए आ रहे हैं जा रही हैं उनसे बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अब उनकी सखी राधा से कहती है कि ये सखी तुम कुछ मेरी बात भी सुनो। मतिमान, मतिमान का मतलब यह नीचे दे रखा है बुद्धिमान। सुमति मधुसूदन, मधुसूदन भी बुद्धिमान है और तुम भी बुद्धिमान हो, इसलिए तुम मान मत करो। मतलब कवि विद्यापति कहते हैं कि ये राधा तुम्हारी बाट जोते हुए नंद किशोर तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। वंदे नंद किशोर, वंदे मतलब वंदना, नंद किशोर बरजोती, तुम्हारी बाट जोते हुए क्या कर रहे हैं, विद्यापति जी कहते हैं कि नंद किशोर तुम्हारा इंतजार करते हुए तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। तो सुन गए, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ना भी समझ में आए तो सभी का यहाँ पर मीनिंग दे रखा है। सांबरी मतलब राधा, तोरा लगे मतलब तुम्हारे लिखे, अनुखने प्रतिक्षण मुरारी कृष्ण, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। वंदे का मतलब मैंने आपको वंदना बताया, बुद्धिमान समझदार, ठीक है। तो ये आप सारा यहाँ से समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा दूसरा आता है, क्योंकि यहाँ और ये जो सरलार था ये सारा यहाँ पर है, आप भी यहाँ से उसका पढ़ सकते हैं। मैंने उसको आपको वैसे बताया है और आप यहाँ से वो सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी उसका सरलार्थ करके बताया है आप इसे एक बार खुद भी पढ़ लें। उसके बाद दूसरा पद आता है, दूसरा मतलब दो उसमें पद थे, ये तीसरा और चौथा पद है। इस पद में क्या कहा गया, इसके भी शब्द और अर्थ एक बार हम देख लेते हैं, पहले इसे पढ़ लेते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के विही, अपरूप मतलब अपूर्व सौंदर्य, बिही आने मिला ओल, खिति तल लावनी सार, अंगही अंग अनंग मुरझाए, हेरे पड़े अधीर, मनमथ, मनमथ मतलब वो था ना कामदेव, उसको कहा गया। कोटि मंथन करु जे जन से हरे मही मधी मधी गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तलने ओछाए रंगिनी हेरी विभोर, ठीक है, विभोरी, करुण अभिलाख मन ही पद पंकज अहो निसी कोर अगोरी। तो यहाँ पर ये शब्दार्थ दे रखे हैं, आप यहाँ से कठिन जो शब्द हैं उनका अर्थ देख लें। अपूर्व मतलब अपूर्व, सुंदर सुंदर, ठीक है। विहि मतलब विधि, ब्रह्मा, ठीक है, विधि भी कह सकते हैं, ब्रह्मा भी कह सकते हैं। आनी मिला ओल मतलब आनी मिला ओल मतलब लाकर मिला दिया है ब्रह्मा ने। खिति तल, खिति तल का मतलब क्षितिज, और पृथ्वी का मतलब पृथ्वी, ठीक है, क्षितिज या पृथ्वी। लावनी सार, लावण्य का सार मतलब सुंदरता। अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। हेरे देख कर, तो ये यहाँ से ना आप इन्हें मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सरलार्थ है। विद्यापति ने इस पद में क्या कहा है कि जो दूसरा जो पद है वो राधा की वंदना है। पहले में वंदना थी, इस दूसरे पद में राधा की वंदना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राधा की वंदना। देख देख राधा रूप अपार, तो इसमें राधा की वंदना की है। राधा के जो रंग रूप है उसका सुंदर चित्रण किया गया है, और कवि ने राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए दिखाया है इन पंक्तियों में, जो कामदेव है और कृष्ण से लेकर लक्ष्मी तक के चरण भी उनकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। मतलब कामदेव की सुंदरता और जो लक्ष्मी की सुंदरता है उसकी जो उनकी जो सुंदरता है वो राधा जी के चरणों की भी बराबरी नहीं कर सकती, ऐसा लिखा है विद्यापति जी ने। तो क्या कहा है, अब हे सखी
इसमें क्या कहती है कि हे सखी राधा के रूप की अपार सुंदरता को देखो। देख देख राधा रूप अपार, की राधा जी की अपार सुंदरता को देखो, ऐसा लग रहा है अपूर्व अपूर्व सौंदर्य बिही, मैंने आपको बताया था विधि, मिलाओल मतलब मिला दिया है, खिति लावणी धरती और आसमान, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा लग रहा है कि विधाता ने क्षितिज और पृथ्वी के तत्वों को लेकर इस अपूर्व सुंदरता को रचा है। मतलब जो विधाता है जिसने राधा जी की जो रचना की है, उस विधाता ने पृथ्वी के और मतलब क्षितिज, क्षितिज क्या होता है, जहाँ पर खिति, खिति का मतलब क्षितिज, जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो क्षिति और पृथ्वी के जो सुंदर सुंदर तत्व थे उन सभी को लेकर जो है इस राधा जी के जो अपूर्व सौंदर्य है उसको रचा है। ठीक है, राधा के अब आगे क्या कहा है, अंग ही अंग अनंग मुरझाए। अब राधा के जो प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर सौंदर्य के देवता जो कामदेव है वो भी मूर्छित हो जाते हैं। अंग ही अंग अनंग मूर्छाए, हेरे पड़े अधीर, अधीर होकर और मूर्छित होकर गिर जाते हैं राधा के अंग अनंग को देखकर। ठीक है, अंगों की सुंदरता को देखकर मूर्छित होकर गिर जाते हैं कौन, कामदेव भी। मनमथ मतलब मनमथ कामदेव का पर्यायवाची है, और कोटि मतलब करोड़ों मनमथ, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को मथ कर, जिस कृष्ण का सौंदर्य बना है मथ कर, जे जन से हेरी मही मधी गीर, कत कत लक्ष्मी चरण तलने ओछाए रंगिनी हेरी विभोरी। क्या कहा है कि करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को मथ कर, मतलब उनका मंथन करके जिस प्रकार से कृष्ण जी को सुंदर बनाया है, वे भी राधा के अपूर्व सौंदर्य से मूर्छित होकर पृथ्वी में के मध्य में चरण तलने ओछाए रंगिनी हेरी विभोरी, मतलब वो भी उनके आकर्षण में मुग्ध होकर या मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इनके एक बार आप शब्द देखना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं। खिति तल क्षितिज पृथ्वी, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया, कामदेव ये भी। ठीक है, तो यहाँ से आप इनके शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। उसके बाद क्या कहा है कि मतलब राधा के अपूर्व सौंदर्य से मूर्छित होकर पृथ्वी के मध्य भाग में, ठीक है, पृथ्वी के मध्य भाग में वो भी गिर जाते हैं। सुंदरी राधा का रूप इतना आकर्षक और मुग्ध करने वाला है कि करु अभिलाख मन ही पद पंकज, पद पंकज क्या कहा है, उनकी चरणों में कितनी ही लक्ष्मी का सौंदर्य निछावर हो जाता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि मेरे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न होने लगी है। करु अभिलाखा, अभिलाखा मतलब अभिलाषा, पंकज का मतलब कमल, मेरे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न होने लगी है कि कमल के समान इन चरणों को अहो निसी कोर अंगोरी, अगोरी मतलब अपने गोद में रख कर दिन रात इसकी रखवाली करूं या इसकी सेवा करूं। तो आप समझ गए होंगे, कत कत लक्ष्मी चरण तलने ओछे रंगनी हेरी। ठीक है, करु अभिलाखा कह रहे कि मेरे, कवि विद्यापति कहते हैं कि मेरे मन में भी एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, एक इच्छा उत्पन्न हो गई मन ही, कि मैं भी उनकी चरणों को अपने गोद में रख, कमल के समान जो चरण हैं राधा जी के, उनके चरण कमलों को अपने गोद में रखकर दिन रात उसकी रखवाली करूं। अग्री मतलब अपने अंग में, अपने गोद में रखकर उनकी रखवाली करूं। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं इसका सरलार्थ भी आपको दिखा देती हूँ। हे सखी राधा, ये यहाँ पर दे रखा है, और हे सखी राधा के रूप की अपार सुंदरता को देखो, ऐसा लग रहा है कि विधाता ने क्षितिज और पृथ्वी के सुंदरतम तत्वों को लेकर इस सौंदर्य को रचा है। राधा के प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर सौंदर्य के देवता जो है कामदेव है वो भी मूर्छित और व्याकुल हो जाते हैं। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को मत कर जिस कृष्ण का सौंदर्य बना है, वे भी राधा के अपूर्व सौंदर्य से मूर्छित होकर पृथ्वी के मध्य में गिर जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप अपना और देख लें। ठीक है, उसके बाद तीसरा पैराग्राफ हमारे पास आता है, और उसके भी कठिन जो है हमारे शब्द जो हैं यहाँ मेरे पास हैं। चांद सार लय मुख घटना, यहाँ पर विद्यापति ने इन पदों में क्या किया है, तीसरा जो पद है चांद सार लय, तो इन पदों में विद्यापति जी ने क्या किया है, ये तो शायद आपके उसमें नहीं है,
1 से जो 25 तक पद आपके उसमें दिए गए हैं, तो कुछ एक पदों की व्याख्या हमने यहाँ पर की है और ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो पदों की जो व्याख्या है मैं आपको किसी और दूसरी वीडियो में दूंगी। बाकी जो देखो व्याख्या जो है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं करवानी है, क्योंकि यहाँ ना ऐसे दिक्कत भी होती है और जो है कि व्याख्या इतनी सारी है कि जैसे कि यूनिट नंबर 5 है ना, इसमें काफ़ी सारे जैसे कबीर के पद आएंगे, भ्रमर गीत सार के आएंगे, तो इतनी कितनी व्याख्या करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि किस प्रकार से पदावली में क्या है क्या नहीं है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा कि आपने पदावली का नाम सुना था, अब उनके कुछ पद भी देखे हैं, ठीक है। तो पद इसमें बहुत सारे हैं, 700 के आसपास इनमें पद हैं, किसी ने कुछ माना किसी ने कुछ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, काफ़ी कुछ हमने विद्यापति के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी और जो पद हैं, इनके जो पद बच गए 25 हैं, 4-5 पद इनमें आ गए हैं, हमने करवाए हैं, और उसके बाद मैं और आपको करवाने की कोशिश करूँगी।